जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 9वें स्कंद का 7वां एवं 8वां अध्याय। रोहित के पुत्र का नाम हरित था। हरित के चंप नामक पुत्र हुआ। चंप के सुदेव और सुदेव के विजय नामक पुत्र हुआ। विजय का भरुक, भरुक का ब्रिक, ब्रिक का बाहुक पुत्र हुआ। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। इस पर वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। समय आने पर वन में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी बाहुक के साथ सती होना चाहती थी, परंतु महर्षि औरव ने उसको सती होने से रोक लिया, क्योंकि वह गर्भवती थी। जब उसकी सौतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ विष दे दिया, परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि उस विष को लिए हुए ही एक पुत्र का जन्म हुआ। यही बालक सगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सगर ने अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा से अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान ली, परंतु उन्हें कहीं घोड़ा नहीं मिला। अंत में उन्हें उत्तर दिशा के कोने पर कपिल मुनि के आश्रम पर घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने के लिए तैयार हो गए। कपिल मुनि ने उन्हें रोककर अपने क्रोध से भस्म कर दिया। सगर की दूसरी पत्नी का नाम केसनी था। उससे असमंजस नामक पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। अंशुमान घोड़े को खोजने निकला। उसने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम पर देखा और अपने चाचाओं की भस्म देखी। अंशुमान ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान कपिल मुनि ने बताया, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जा सकते हो। तुम्हारे चाचाओं का गंगा जल से उद्धार होगा। राजा सगर ने यज्ञ पशु घोड़े के द्वारा अपना यज्ञ पूरा किया। सगर ने इसके पश्चात राज्य को अपने पुत्र को सौंप दिया और महर्षि औरव के बताए हुए मार्ग पर चलकर परम पद की गति प्राप्त की। 8वां अध्याय प्रारंभ। अंशुमान ने गंगा जी को लाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने भी बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूंगी, उस समय मेरे बेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। भागीरथ ने कहा, समस्त प्राणियों की आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। भागीरथ ने
तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसके पश्चात भगीरथ गंगा जी को वहां ले गए जहां उनके पितरों के शरीर राख का ढेर बने पड़े थे। इस प्रकार गंगा को सागर संगम पर पहुंचाकर उन पितरों को उद्धार करने में सफल रहे। वह स्थान गंगा सागर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भागीरथ के पुत्र का नाम श्रुत और श्रुत के पुत्र का नाम नाभ था। नाभ के पुत्र का नाम सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप के पुत्र का नाम अयुतायु था। अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण था जो नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य समझाया था और बदले में उससे अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था। सर्वकाम के पुत्र का नाम सुदास और सुदास के पुत्र का नाम सौदास था। सौदास की पत्नी का नाम मदयंती था। सौदास वशिष्ठ के शाप से राक्षस बन गया था और अपने कर्मों के कारण संतानहीन रह गया। एक बार सौदास शिकार के लिए गए हुए थे। वहां उन्होंने एक राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे अपने भाई का बदला लेने के लिए वह रसोइया बनकर उनके घर गया और रसोइये का काम करने लगा। एक दिन जब गुरु वशिष्ठ उनके यहाँ भोजन करने आए तो उसने ऋषि को मनुष्य का मांस परोस दिया। वशिष्ठ जी ने जब देखा कि परोसी गई वस्तु अभक्ष्य है तो उन्होंने क्रोध में भरकर राजा को श्राप दे दिया कि तू राक्षस बन जा। इस समय सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु को श्राप देने को उद्धत हुए तो उनकी पत्नी मदयंती ने उनको ऐसा करने से रोका। राजा ने अपनी अंजलि के जल को अपने पैरों पर डाला। इससे सौदास का नाम मित्रसह पड़ गया। जल के गिरने से उनके पैर में काले पड़ गए, इसलिए उनका नाम कलमासपाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमासपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया। राक्षस ने उस ब्राह्मण को मार डाला। इस पर ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि तेरा कल्याण तब होगा जब तू स्त्री से सहवास करेगा। 12 वर्ष व्यतीत होने पर राजा सौदास श्राप से मुक्त हो गया। उसने अपनी पत्नी से सहवास किया। उसकी पत्नी 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण वह अस्मक कहलाया। अस्मक के पुत्र का नाम मूलक था। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे तो स्त्रियों ने उसे छिपा लिया था। इसी से उसका नाम कवच पड़ गया। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक का पुत्र दशरथ, दशरथ का पुत्र एडवीड और एडवीड का पुत्र विश्वसह हुए। विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना पर दैत्यों का वध किया। जब उन्हें देवताओं से पता चला कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी शेष है तो वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को भगवान में लगा दिया। भगवान की प्रेरणा से आत्मस्वरूप में
स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात परम ब्रह्मा था। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान है, परंतु वह शून्य नहीं परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्ण करते हैं।